हेलो एवरीवन, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी कांस्टेबल के लिए प्रॉपर वे से मैथ का सेशन ले रहे हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो रह रहे हैं। ठीक है, तो आप इस सेशन को बहुत सीरियसली लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि वो भी लाभ उठा पाए और आप भी इसका लाभ उठा पाओ। ठीक है, क्वेश्चन जो रह रहे हैं, क्वेश्चन आपके आप आए हुए क्वेश्चन है और आए हुए अदर एग्जामों में भी क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको यूपी कांस्टेबल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर वे से आपको क्लास डेली डेली मिलेगी। देखते हैं आज को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है, किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान अगर 80 है तो संख्या ज्ञात कर। ये जो नंबर सिस्टम है, इससे क्वेश्चन एक या दो आने तय है, फिक्स है, आते ही आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। किसी संख्या के मान लेते हैं कि माना वो संख्या x है। ठीक है, वो संख्या मान लेते हैं x है, तो x से कितना 4/3 के 2/3 का मान, 4/3 के 2/3 का मान कितना दिया गया है? 80 है। तो संख्या ज्ञात करनी जी। तो 80 है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? अब देखो x का मान निकाल दीजिए, वो संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 4 दूनी 8 धाम 80 और 3 3 9 धाम 90। अगर इसको 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि दो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, 1 से लेकर 99 तक आपका कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। धनात्मक पूर्णांक की बात करता है। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ कितना है? 30 है और उनका अंतर 6 है। जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है। उनका गुणनफल प्राप्त करें। उनका गुणनफल क्या होगा? देखो, जिनका जोड़ 30 है आप कैसे बनाओगे? अंतर 6 होना चाहिए। देखो आपके मन में ऐसे आएगा कि हम मान लो 15 और 15 ले लेते हैं तो 30 तक हो ही जाएगा इनका जोड़। बट इनका अंतर देखो 0 है। अंतर 0 नहीं होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए? अंतर भी 6 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए? अंतर 6 होना चाहिए। तो आप कौन सा जोड़ा बनाओगे? देखो 12 और 18 देखोगे तो अंतर कितना है? 6 और जोड़ कितना है? 30 है कि नहीं? जोड़ कितना है? 30 है, अंतर कितना है? 6। तो क्या करना है? इनका गुणनफल बताना है। तो गुणनफल कितना हो जाएगा? 12 या 18 दूनी 36। 6 वाला देखिएगा ऑप्शन, तुरंत मारिएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 216। अब नहीं है तो देख लीजिए, जिनको बिल्कुल संतुष्टि नहीं वो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। देखो 18 दूनी 36 का 6 3 बच जाएगा। 18 कम 18, 18 3 21, 18 3 21, 18 3 21, तो 216 आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें कांस्टेबल में करना क्या है? जो पेपर थोड़ा फास्ट करना है, क्योंकि थोड़ा लेंथी रहता है, तो उसको थोड़ा तेज करना, अपना कैलकुलेशन भी तेज करना, उसी हिसाब से पहले से माइंडसेट बना के ही चलना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। अंकों का योग कितना है? इसमें कितना अंकों का योग दिया है? 14, 14 है। अंकों का योग 14 है। यदि उनमें 36 जोड़ा जाता है तो उनके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? अब ये क्वेश्चन देखिएगा कि दो अंकों की संख्या कि अंकों का योग 14 है, तो अंकों का योग 14 कैसे निकालोगे? देखो 7 तो 7 सोच सकते हो, ठीक 14 हो जाएगा। ठीक है, और 6 8 सोच सकते हो, 14 हो जाएगा। ठीक है, 5 9 सोच सकते हो, 14 हो जाएगा। ठीक, और कौन सा हो जाएंगे? 9 5 14 और 10 और 4 14 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है? 2 अंक होने चाहिए, इसमें 3 हो जाएंगे तो ये नहीं हो जाएगा। ये है अपने, ये 3 चीजें हैं।
कह रहा है उनमें यदि उनमें 36 जोड़ दिया जाए तो उनके अंक का स्थान आपस में बदल जाता है। देखो इनमें अगर 36 जोड़ोगे तो ये इनका आपस में स्थान ऐसे है मान लो, अब 36 जोड़ोगे तो आपस में बदलेंगे नहीं बदलेंगे, ये 77 ही कुछ और बन जाएगा। 77 होना चाहिए, 36 जोड़ोगे कुछ और बन जाएगा। 36 जोड़ोगे, इसमें अगर मान लो 36 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक, ये मान लो 68 है, 68 है। अब इसमें 36 जोड़े आपने, 36 जोड़ा कितना बन गया, ये देखिए 6 8 6 14, 8 से 14 और 6 3 9 1 10, 104। ये देखो ऐसा इनका आपस में जैसे 68 था तो आपस में स्थान बदलना चाहिए था, कितना हो जाना चाहिए था 68, 68 का 86 हो जाना चाहिए था, बन ये गया, तो ये भी नहीं हो गया। अब देखो ये कितना है, ये मान लो 59 है, 59 है तो ये बनना कितना चाहिए, ये 95 बनना चाहिए। अब देखो इसमें 59 में अब 36 जोड़ो, 36 जोड़ो कितना बनेगा, देखो 9 6 15 के 5 1 बचेगा और 5 और 3 8 1 9, देखो 95 बन गया, मतलब 95 बन गया। मतलब आपका आंसर कौन सा होगा, 59। 59 वो संख्या होगी जिसके अंकों का योग कितना है 14 है, और उसमें 36 जोड़ने पर उसके आपस में अंक जो है स्थान बदल ले रहे हैं, देखो 95 हो जा रहा है 59 का, तो उसमें उन अंकों में से सबसे छोटा अंक कौन सा है, देखो इसमें से छोटा अंक कौन सा है, इसमें से छोटा अंक कौन सा है, देखो बड़ा 9 है और छोटा कौन है 5, छोटा कौन सा है 5 है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी और यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी एक अंक वाली प्राथमिक मतलब प्राइम नंबर से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 होता है, तो उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है, तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी। अब देखो यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है, अंकों का अंतर 4 होना चाहिए, और 2 अंकों वाली संख्या को जिस संख्या को सबसे बड़ी एक अंक वाली प्राइम नंबर से विभाजित किया जाएगा, तो पहले एक अंक वाली सबसे बड़ी प्राइम नंबर ढूंढो कौन सा है। देखो सबसे छोटी प्राइम नंबर कहोगे तो 2 है, सबसे छोटी प्राइम नंबर एक अंक वाली 2 है। ठीक है, अगर सबसे बड़ी एक अंक वाली प्राइम नंबर की बात करोगे तो 7 है, कौन सी है 7। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है, या तो वो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, ठीक है, वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, सबसे छोटा प्राइम एक डिजिट वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 7 हो जाएगा, जो क्वेश्चन की कंडीशंस है। अब क्या कह रहा है, इसे विभाजित किया जाए तो शेषफल का मान 4 आता है, शेषफल का मान 4 आता है, तो यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 होना चाहिए, तो देखो दोनों अंकों का अंतर 4 होना चाहिए, तो अंकों का अंतर 4 होना चाहिए। अब ऑप्शन की तरफ बढ़ो, देखो अंकों का अंतर 4 है, इसमें 4 है, लेकिन इसको हम अगर ये प्राइम नंबर तो है ही, अगर देखो ये 73 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बच रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है शेषफल का मान 4 आना चाहिए। शेषफल का मान कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो ये 3 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, तो ये तो प्राइम नंबर है भी नहीं ना, तो ये तो आंसर ऐसे कट जाएगा। अब देखो 95 है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 53 हो जाएगा। 53 कैलकुलेशन जिनको करना है वो भी देख लीजिए कैलकुलेशन। मान लो 53 है, एक संख्या वाला सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 से डिवाइड किया जाएगा, शेषफल 4 बचेगा, और इनके बीच के अंकों की संख्या के अंकों का अंतर भी 4 है। देखो अंतर भी कितना है, अंतर 4 नहीं, अंतर 4 नहीं है, ये अंतर 4 नहीं है, ये अंतर 4 होना जरूरी है, अंतर 4। तो देखो या तो ये होगा, ये तो नहीं होगा, अंतर 4 इनमें तो है नहीं, तो ये आंसर होगा आपका 95। तो 95 को 7 से करोगे, 7 एकम 7,
2 बचेगा, 2 बचेगा तो यहाँ 25 हो जाएगा, 7 या 21, 4 यहाँ भी बच रहा है, 4 यहाँ भी बच रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 95। ये कंडीशंस जरूर फुलफिल होनी चाहिए कि उनके अंकों का अंतर 4 होना चाहिए। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, गलत क्योंकि इसके अंकों का अंतर 4 नहीं है, इसके अंकों का अंतर 4 भी नहीं, इसके अंकों का 4 अंतर है, बट डिवाइड हम 7 से करेंगे तो उसका शेषफल 4 नहीं बच रहा, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। ये पूरी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, आपका 95 करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी 2 अंकों वाली सबसे बड़ी, शायद क्वेश्चन ये रिपीटेड है तो इसका आंसर हो जाएगा 95। ठीक है, देखते हैं। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। देखो एक विद्यालय है जिसमें 200 विद्यार्थी टोटल हैं, जिसमें 3/10 क्या है? 3/10 लड़के हैं, ये बॉय हैं 3/10, तो लड़कियां कितनी होंगी? 7/10। सिंपल सी बात है, ये गर्ल है, सिंपल सी बात। देखो 3/10 टोटल कितनी है? 10 है, टोटल 10 है। अगर टोटल 10 है उसमें से 3/10 बॉयज हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 7/10 हो जाएंगी। तो कह रहा है विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये देखो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200 का 7/10 निकाल दो, कितना हो जाएगा? 214, 140। कितने? 140 गर्ल्स हैं, 140 आपकी लड़कियां हैं। अगर लड़के पूछता तो कितना हो जाएगा? लड़के 60 हो जाएंगे। आप ऐसे घटा दो, नहीं तो इससे भी निकाल सकते हो। 3/10 गुड़े 200, 0 0 और 2 3 6, 60। ठीक है, सारी चीजें आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से करके जानी है, विधिवत तरीके से करके जानी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुरुआती बिंदु पर। क्वेश्चन अच्छा है, शुरुआती बिंदु पर। बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, तो हम मान लेते हैं ये बॉयज हैं और ये गर्ल हैं, तो दोनों XX मान लेते हैं। अब देखते हैं, कहते हैं शुरुआती बिंदु पर, मान लो ये शुरुआती बिंदु था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी, मान लो 2 गुनी है। ठीक है, 2 गुनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, 2 गुनी थी, इसमें से 15 लड़के उतर गए, 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं। 10 लड़कियां बस में इसमें ऐड हो गई। कितनी? 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। यही तो कह रहा, लड़कियों और लड़कों की संख्या बराबर हो जाती है। यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या कितनी थी? यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या कितनी थी? यात्रा की शुरुआत में यह भी ध्यान रखना है, लड़कों की संख्या 2x थी। ठीक है, ये याद रखना है। और लड़कियों की संख्या कितनी थी? x थी शुरुआत में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये x हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। लेकिन स्टार्टिंग में कितनी लड़कों की संख्या थी? स्टार्टिंग में 2x था, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 गुणे 2 मतलब 50। स्टार्टिंग में लड़के कितने थे? 50 थे। ठीक है, स्टार्टिंग में लड़के कितने थे? 50 थे, और लड़कियों की पूछेगा तो 25 थी। कितनी थी? 25। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गाय हैं, कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं। इनमें इनके पैरों की संख्या 140 और मस्तिष्क मतलब सिर की संख्या कितनी है? 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी। ये क्वेश्चन करने से पहले आप थोड़ा ये चीज समझिएगा। देखो सिर सबके एक ही एक होता है, सिर सबके एक ही एक होता है, तो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि माना सिर, अगर सिर को मानेंगे तो x मान लेंगे,
ठीक है, और पैर को मान लेंगे क्या, y। ये सब आपको नहीं करना है, ये हम आपको बताने के लिए पूरा लिख रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इक्वेशन से लिखो और आगे बढ़ जाओ। तो देखो सिर एक होता है मुर्गी के भी और एक होता है गाय के भी, तो इनका सिरों की संख्या कितनी, पैरों की संख्या अगर 140 है, मस्तिष्क की संख्या 48 है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखो फिर कह रहा है कि उनके पैरों की संख्या कितनी है, 140 है, तो हमने देखो मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2, गाय के पैर कितने होंगे, 4। तो देखो हमने पैर y से माने, पैर y से मानना है ना मैंने, तो देखो हमने जब भैंस को जैसे मुर्गी को मानेंगे तो मुर्गी को कितना मानेंगे, 2x, ठीक है, और गाय को 4y, ठीक है, कितना हो गया 140, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे हम, ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको काटना है तो या तो इसमें से 2 निकाल दो, तो 2 निकालोगे, 2 कॉमन लोगे तो ये कितना हो, x + 2y बराबर 70, ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। अब सॉल्व कर लो, 1 और 2 सॉल्व करने पर, सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, देखो x + 2y बराबर 70, x + y बराबर 48, घटाने पर मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है, मुर्गियों की संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर, ये कितना हो जाएगा, 10 से 8 जाएगा 2 और 2, 22, y बराबर कितना आ जाएगा, 22। लेकिन 22 क्या है, 22 हमको मुर्गियों की संख्या निकालनी है, मुर्गियों की संख्या हमको किससे नहीं मिलेगी, या तो मिलेगी x से, या तो मिलेगी x से, x की वैल्यू निकाल दो। y तो हम देखो y, ये y वैल्यू निकली, किसकी निकली, ये हमारी है गाय, कितनी 42। अगर हम 22 को अगर या तो फिर डायरेक्टली हम 24 से माइनस कर देंगे तब आपकी मुर्गी निकल आएंगी, या तो फिर डायरेक्ट वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो सिर कितने हैं, सिर 48 ही हैं, सिर 48 हैं। अब मान लो हमारी गाय 22 आए हैं तो 22 उनके सिर भी तो होंगे, अब या तो ऐसा करो कि y की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल आएगी, तो पुट कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 से कितना 22 घटा दोगे तो लास्ट में 6 वाला ऑप्शन किस पे है, तो 6 वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन डी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा घटा लो, 8 से 2 जाएगा 6 बचेगा और 4 से 2 जाएगा 2, तो कितनी 26 मुर्गियां हैं, मुर्गियों की संख्या कितनी है 26 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है शुरुआत बिंदु में एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी थी। ये शायद क्वेश्चन किए, इसका आंसर 50 आ है ना, ये क्वेश्चन किए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल कितना 6 रुपए आता है, कितना 2 मिनट और 30 सेकंड का कितना रुपए आता है भैया, 6 रुपए आता है। तो क्या करना है, 3 मिनट और 20 सेकंड की कीमत क्या होगी, सिंपल सी बात है, इसको निकाल लो। 1 सेकंड में कितना आता है, देखो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे 120 और 30, तो ये कितना हो जाए 150 सेकंड। 150 सेकंड में 6 रुपए आता है, तो 1 सेकंड में कितना आएगा, 1 सेकंड में 6/150 आएगा। सिंपल सी बात है, आएगा कि नहीं आएगा। कह रहा है 3 मिनट और 20 सेकंड की कीमत क्या होगी, तो 3 मिनट है ना, 3 मिनट है, तो 3 मिनट में अगर सेकंड में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 सेकंड, और 20 सेकंड ये है तो 200 सेकंड की वैल्यू निकाल दो आप, 200 सेकंड की। तो 200 का ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा,
5 तिया 15 और 5 चक्कू 20, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 रुपया। कितना आ जाएगा? 8 रुपया आ जाएगा। कौन सा है आंसर? आपका आंसर ये हो जाएगा 8 रुपया। ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, खाली क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से है। पढ़ना अच्छे से ये है, आप टफ क्वेश्चन नहीं करोगे तो आसान, खाली आसान ही पढ़ोगे तो टफ कर ही नहीं पाओगे। अगर टफ पढ़ोगे तो आसान आसानी से कर लोगे। इस वजह से क्वेश्चन आसान भी पढ़ना है और टफ भी पढ़ने। अब टफ ज्यादा पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आसान आसानी से कर लोगे। केवल आसान पढ़ोगे तो दिक्कत की बात है, टफ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर अगर थोड़ा भी मॉडरेट एग्जाम आया, मॉडरेट पेपर आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी करने में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये क्वेश्चन है भैंसों तथा बतखों के एक समूह में। ये दरअसल आज जो क्वेश्चन है तो नंबर सिस्टम के, नंबर सिस्टम में आप ऐसा क्वेश्चन जरूर देखोगे, जरूर देखोगे। और ऐसा नहीं है, यूपी कांस्टेबल में पेपर में ऐसे मैथ क्वेश्चन आते भी हैं। आपने नोटिस की होगी ये बात, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा रहे हो या फिर टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उसमें आपने नोटिस की होगी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ जो बताया जा रहा है ऐसा नहीं है, सब चीजें माइंड में रख के, सब चीजें ध्यान में रख के ही बताई जाती हैं। देखो, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। तो देखो, सिर इसके का ये 1 होगा और इसका भी 1 होगा, दोनों को 1-1 होंगे, लेकिन पैरों में बदलाव होगा भैंसों के। तो देखो, हम मान लेते हैं 4x + 2y बराबर x + y। ये इनके क्या है? ये है सिर। ये क्या है? सिर। ये क्या है? सिर है। ये है सिर। x + y कह रहा है समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है, 24 अधिक है। तो भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैंसों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हमको क्या, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? हमको ऐसे याद रखना है, x की वैल्यू निकालेंगे तो भैंसों की संख्या निकलेगी, क्योंकि हमने 4 गुणा किया है x से। अगर हमने 4 y से गुणा करते तो y भैंसों की संख्या हो जाती, क्योंकि यहाँ पे उसके पैर डिफाइन करेंगे कौन सी भैंस और कौन सी बतख है। तो बतख के 2 पैर, मतलब y अगर निकालेंगे तो बतख की संख्या निकलेगी, x अगर निकालेंगे तो भैंस की संख्या निकलेगी। ठीक है, अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, 4x + 2y, तो ये 2x + 2y 24। अब देखो, ये x इधर लाओगे, ये देखो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, 2y से 2y तो कैंसिल हो जाएगा। ये 4x है, ये 2x है, तो ये 2x बचेगा बराबर 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। मतलब कितनी? 12 भैंसे हैं हमारी, 12 भैंसे हैं। अगर उनके पैर पूछेगा तो 4 से गुणा कर देंगे, बच्चों 48 पैर हो जाएंगे। तो कितनी? 12 भैंसे हैं, 12 भैंसे। अगर हमारा पूछता कितनी बतखें कितनी है तो हम क्या करते? हम y की वैल्यू निकालते, हमारी बतखें निकल आती। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कह रहा है एक कक्षा में 60 छात्र हैं। ठीक बात है, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें 35 छात्र गणित पढ़ते हैं। 35 छात्र क्या करते हैं? गणित पढ़ते हैं। 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। केवल रसायन विज्ञान कितने छात्र पढ़ते हैं ये फाइंड करना है। मान लेते हैं हम, देखो टोटल छात्र कितने हैं? 60 छात्र टोटल हैं। ये मैथ है आपका, ये मैथ है, और ये है केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री है। टोटल छात्र कितने हैं? 60 हैं। इसको बिल्कुल दिमाग में रखनी है चीजें। 35 छात्र केवल गणित पढ़ते हैं। मान लो 35 गणित पढ़ रहे हैं, 35 मैथ पढ़ रहे हैं, 35 मैथ पढ़ रहे हैं। 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ रहे हैं। तो 20 छात्र हम यहां लिखेंगे जो दोनों पढ़ते हैं। 20 ये दोनों कॉमन वाला, ये मान लो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये कॉमन वाला है ना, दोनों ये कॉमन है दोनों में ना। तो जो दोनों में कॉमन है वो 20 छात्र हैं, 20 छात्र हैं। तो कह रहा है रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। अब देखो
हम मैथ कितने पढ़ रहे हैं, केवल मैथ कितने पढ़ रहे हैं, देखो 35 छात्र क्या कर रहे थे, 35 छात्र क्या कर रहे थे, 35 छात्र गणित पढ़ रहे थे। हमको ये पता नहीं कि केवल गणित पढ़ रहे थे, गणित पढ़ रहे थे, लेकिन 20 छात्र उसमें रसायन विज्ञान भी पढ़ रहे थे। तो केवल गणित कितने पढ़ रहे हैं, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना, 15 छात्र केवल गणित पढ़ रहे थे। 15 छात्र क्या पढ़ रहे थे, केवल गणित पढ़ रहे थे। 15 छात्र केवल गणित पढ़ रहे थे। टोटल छात्र है कितने, टोटल छात्र कितने हैं, 60 हैं। अब ये तो टोटल कितने हुए, टोटल कितने हुए, ये आपके 35 हुए, 35 हुए। अब केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्र यहाँ पे आएंगे, तो 60 से अगर 35 हटाओगे तो 25 छात्र ऐसे हैं, 25 छात्र ऐसे हैं जो केवल रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, केवल रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। देख लीजिए ये टोटल छात्र हैं, अंदर आपके टोटल छात्र हैं 15 25 35, 15 20 35 और 35 और 25 60। टोटल छात्र आपके 60 हैं जो कि केवल रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। वो छात्रों की संख्या आपकी 25 है, 25 है। आपको इस क्वेश्चन को ऐसा ही टैकल करना है क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगेगा और आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से जैसे ये एग्जांपल के तौर पे दिया है कि 37 का पुनरावृत्त किया गया, जैसे मान लो 37 का पुनरावृत्त किया गया, 41 का पुनरावृत्त किया गया, या फिर देखो यहाँ पे 63 का पुनरावृत्त किया गया। तो ये जितनी भी संख्याएं है ना, ये आपकी पता है हमेशा 101 से डिवाइड होंगी, 101 से डिवाइड होगी। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो पुनरावृत्त होगी, दो संख्याओं की पुनरावृत्त, ये हमेशा 101 से डिवाइड होंगी। हमेशा एक चीज रट ही लीजिए इसको, हमेशा 101 से डिवाइड होगी। दो संख्याओं वाली संख्या अगर पुनरावृत्त होती है, बार बार पुनरावृत्त होती है उसकी, तो हमेशा 101 से डिवाइड होगी। ठीक है, 101 से डिवाइड होगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 101 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लो एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है, यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष पश्चात वह कितना बढ़ेगा कि 2 वर्ष पश्चात उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, कितना बढ़ेगा। तो अब मुझे लगता है घटाना पड़ेगा, बट ऑप्शन के हिसाब से तो लग नहीं रहा घटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन देखो 64 है, इसमें 64 से ज्यादा दिया गया, तो 2 वर्ष बाद थोड़ा बढ़ के ही आएगा। ठीक है, बड़ी अनुमान लगाना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑप्शन सटीक है थोड़े। ठीक है, तो देखो करो इसको, मान लो कितना है, अभी 64 सेंटीमीटर है, 1/8 अपनी ऊंचाई का मूल ऊंचाई की बढ़ता है। पहली साल में बढ़ा कितना, 1/8 बढ़ा, तो कितना आ जाएगा, 8 8 64। ठीक है, तो अब देखो 8 बढ़ गया, इसमें 8 बढ़ गया तो 64 था और 8 बढ़ गया, कितना हो जाए। कुछ लोग इसको बहुत आसानी तरीके से उससे भी लगा लेंगे, बट इससे भी आप आसानी से लगा लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। 72 फिर 1/8 बढ़ा इसका, 8 9 72। अब 72 थी, 9 बढ़ गया तो 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या प्रणाली में, ये प्रणाली लिखा है, प्रणाली में कितना 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल कितना मिलता है, 83, और शेषफल कितना 3 प्राप्त होता है। अब देखो ये है जो यहां पे प्राप्त हो रहा है कितना है, 83 है, जो यहां पे प्राप्त हो रहा है वो कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखो शेषफल 3 मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, इतनी ये संख्या 8 लाने हैं। तो देखो 3 3 इस ऑप्शन उठाओ, 165 इंटू 83, 3 बचे 15 और 3 18, 8 तो आ रहा, तो 5 तो सम में है, यहाँ 5 सम में, तो पूरा करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा, तभी आंसर निकलेगा। देखो करो,
3 पचे 15, 3 छह तिछाक 12, तिछाक 18, 18 एक 19, एक बचा, 3 एक कम 3 एक 4, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 4 52, 5 बचेगा, 8 एक कम 8 5 11, 5 9 6 3 1, तो कितना बचे, ये कितना हो जाएगा 11 695, और 3 शेष बढ़ा था 13 698 हो जाएगा। मतलब ये नहीं होगा, थोड़ा इससे ज्यादा होगा। तो 65 है, 75 वाला ट्राई करो, 75 वाला ट्राई करो, 75 वाला ट्राई करोगे तो कितना जाएगा 175 83, 3 बचे 15 के 5, एक बचेगा, 3 7 21, एक 22, 3 एक कम 3 2 5 5, 8 पंच 40, 8 7 56, 56 4 60, और 8 एक कम 8 6 14। तो देखो 5 2 5 4 1, 14 528। देखो 14 525 तो आ ही रहा है, 3 शेष विफल पद तो बच रहा है, 3 शेष फल भी तो बच रहा है, 3 शेष फल भी तो बच रहा है, 3 शेष फल इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 14 528। इसको ज्यादा वो गुणा भाग करने से आप ज्यादा बढ़िया ये ऑप्शन से खेलो, क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाता है और आंसर थोड़ा जल्दी आता है, इस वजह से ऑप्शन से खेलना बहुत जरूरी है। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 175। तो आज के लिए इतने रखते हैं, जब मिलते हैं कल वाली क्लास में और भी बेटर करने की कोशिश करेंगे, और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन की क्वालिटी और भी बेस्ट रहेगी। इस क्लास को दोस्तों में अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच।